जैसा कि हमारा अभी बिहार एएनएम का टॉपिक चल रहा है थर्ड सीएचएन। सीएचएन में भी आज हमारा टॉपिक है थर्ड समुदाय की अवधारणा। जो सीएचएन के अंदर हमारा टॉपिक देखते हैं हम थर्ड में समुदाय की अवधारणा। इसमें हम समुदाय की अवधारणा का पूरा डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो आप लोग नोट्स साथ साथ बना के रखें एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो समुदाय का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द कम्युनिटी? कम्युनिटी में क्या होता है? ये हिंदी का जो रूपांतरण होता है समुदाय से बोलते हैं। लैटिन भाषा में से दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? लैटिन वर्ड्स में दो वर्ड से मिलकर होता है। कम प्लस म्यूनिश, ठीक है। यहाँ जिसका अर्थ होता है एक साथ, टुगेदर। कम का मतलब होता है टुगेदर एंड म्यूनिश का अर्थ होता है टू सर्व, सेवा करना, ठीक है। मतलब एक साथ सेवा करना, इसका मीन्स हिंदी मीनिंग जो हो गया एक साथ सेवा करना, ठीक है। अर्थात समुदाय का अर्थ है एक साथ मिलकर सेवा करना। नर्सिंग के संदर्भ में ऐसे लोग जो समूह या किसी ग्रुप के साथ किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिनके स्वास्थ्य हित का एक समान होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? जिनके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हित जो होते हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कोई योजना है, वो समान होती है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है? समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसका अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो ये बताते हैं कि समुदाय जो होता है, कम्युनिटी जो होती है, वो बहुत ही छोटा ग्रुप है जिसमें क्या होता है, जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। जीवन के जितने भी पहलू सब आ जाते हैं। किसने किया है? डेविस ने किया है। डेविस की ये लाइन है, ठीक है। नॉर्मल शब्दों में देखते थे, एक ही क्षेत्र में रहने वाले वो लोग, जो समूह जिनमें हम की भावना हो। जैसे एक ही कम्युनिटी है, एक ही जगह पे, एक ही ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनमें मैं नहीं हम, जैसे कि हमारा एक ग्रुप है, हम है की भावना, वी फीलिंग पाई जाती है, समुदाय कहलाता है। जहाँ पे हम की भावना वो समुदाय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या होता है? किसी भी समूह को समुदाय कहलाने के लिए किन चार्तों का अनिवार्य होना। जैसे कि अगर कोई समूह है, कोई ग्रुप है, वो समुदाय तभी कहलाएगा जब उसमें ये 4 तत्व होंगे। कौन कौन से हैं वो तत्व देखते हैं हम। फर्स्ट है व्यक्तियों का समूह बिना लोगों के समुदाय का विकल्प नहीं किया की जा सकती है। जैसे कि व्यक्तियों का समूह है, बिना लोगों के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई समूह है जिसमें लोग ही नहीं हैं, तो वो समुदाय नहीं हुआ। समुदाय वही होता है जिसमें लोग हों, ग्रुप हो, ठीक है, जिनमें हम की भावना हो। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समुदाय का अपना एक निश्चित इलाका होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे ये गाँव है या ये शहर है, ये कस्बा है, उसके भौगोलिक क्षेत्र एक जो सीमा होती है वो तय होती है। गाँव, कस्बा या शहर होता है, ठीक है। सामुदायिक भावना में लोगों में आपस में जुड़ाव और हम एक हैं वाली भी फीलिंग का होना होता है। सामान्य जीवन समुदाय के लोगों का जो रहन सहन होता है, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं अक्सर एक जैसी होती हैं। जैसे कि अगर एक कम्युनिटी गांव है तो वहाँ के जो लोग होंगे वो सेम समथिंग एक लैंग्वेज बोलेंगे, एक जैसा उनका पहनावा होगा, एक कपड़े होंगे, उनमें भी फीलिंग होगी कि हम एक हैं। वो एक समुदाय होता है। जो ये 4 पॉइंट हैं, ये समुदाय के मतलब ग्रुप होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी वो जो ग्रुप है वो समुदाय या कम्युनिटी कहलाएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के टाइप्स देखते हैं कौन कौन से। ये ना सिंचन के दृष्टिकोण से समुदाय में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? इसके जो कम्युनिटी के भाग हैं वो कितने हैं? 3, ठीक है। ग्रामीण समुदाय, अर्बन समुदाय या सब अर्बन। इनमें क्या था? रूरल कम्युनिटी, ये जनसंख्या कम होती है, जो गांव होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है और लोग किस पर डिपेंडेंट होते हैं? कृषि पे, ठीक है। प्राथमिक संबंध, गहरा जुड़ाव अधिक होता है। उन लोगों में जो होता है कि आपस में एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है कम्युनिटी के लोगों के साथ, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना, ये एक दूसरे का सुख दुख समझना, ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी कहाँ होती है? शहर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जीवन भाग दौड़ पर भरा होता है, स्वास्थ्य समस्याएं, प्रदूषण, भीड़ विभिन्न, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत छोटी-छोटी झुग्गियों, छोटे-छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ है और लोग एक-दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो पाते, बात नहीं कर पाते। तो उनमें जो होता है, जो गहरा जो जुड़ाव होता है, संबंध होता है, वो थोड़ा-सा दूर का होता है, ठीक है? अब
कस्बाई समुदाय सब अर्बन या ग्रामीण और शहरी दोनों के बीच ही खड़े होते हैं। कुछ होते हैं जो गांव से और शहर से अटैच्ड हैं या उनसे थोड़ा सा दूर हैं। उनमें दोनों की क्वालिटीज़ है, जैसे कि लाइट वाइट भी है और ये बिजली भी है और ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ कुछ लोग फ्रेंड्स भी हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो वो हो जाता है हमारा सर्वर में, जिसे कस्बा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एएनएम के लिए समुदाय का महत्व। एक एएनएम के लिए आपका कम्युनिटी में क्या महत्व क्या है कम्युनिटी का। एक एएनएम के लिए समुदाय को समझना क्यों ज़रूरी है, अब ये देखते हैं हम ज़रूरी क्यों है, महत्व क्यों है, ठीक है। ये है स्वास्थ्य आकलन, समुदाय की ज़रूरतों को समझकर ही टीकाकरण या स्वास्थ्य योजनाएं बनाई जा सकती है। जैसे कि एएनएम के लिए कम्युनिटी की चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है, अगर वो कम्युनिटी की नीड्स रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें जानेगी, उसे पता होगा, तो क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन या कोई योजना है हेल्थ को लेकर बनानी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बनाएगी कि हमारे अभी कम्युनिटी में मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, तो मलेरिया को कैसे रोका जाए या उसकी दवाई कैसे देनी। ये एक मतलब अपना एक हेल्थ योजना, हेल्थ प्लानिंग बनाएगी, ठीक है। तो उसको समुदाय को समझना बहुत ज़रूरी है। बीमारी का फैलाव जैसे सामुदायिक स्तर पर ही संक्रामक बीमारी जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, जैसे कि कोई डिज़ीज़ है बहुत ज़्यादा फैल रही है कम्युनिटी में, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उस इन्फेक्शन को कैसे रोकना है, इस पर भी वो डिसीजन लेती है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के व्यवहार और संस्कृति को जानकर उन्हें बेहतर ढंग से जागरूक किया जा सकता है। होम विजिट, समुदाय के हर घर तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एएनएम की मुख्य जिम्मेदारी होती है। होम विजिट में क्या करते हैं, जो कम्युनिटी है वहाँ पे लोगों के घर घर जाकर एएनएम को हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना एएनएम का कर्तव्य होता है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, समुदाय का मूर्त कॉन्क्रीट अवधारणा, क्योंकि इसे देखा जा सकता है, समुदाय को देखा जा सकता है। स्पॉन्टेनियस, समुदाय का विकास स्वतः होता है, खुद से होता है, क्योंकि जानबूझकर इसे यहाँ पे कुछ घर बना दिए, यहाँ पे कुछ लोग पकड़ के ले आए, कम्युनिटी बन गया, ऐसा नहीं होता। इसे जानबूझकर नहीं बनाया जा सकता। समुदाय में स्थायित्व होता है, ये स्थायी होती हैं, बरसों बरसों से चली आती हैं, वो समुदाय बन जाता है। कुछ महत्व देखते हैं, कुछ समुदाय का महत्व क्या है एएनएम के लिए, ये मैंने आगे भी देखा है, सेम चीज़ रिपीट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं विशेषताएं, ग्रामीण समुदाय, रूरल और अर्बन। यहाँ पे क्या होता है, इसमें विशेषताएं क्या है रूरल और अर्बन में। जनसंख्या कम और विरल अधिक और घनी होती है। जैसे कि जो ग्रामीण है वहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या कम होती है, और यहाँ पे क्या होती है, अधिक और घनी होती है, ठीक है। व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि उद्योग होता है रूरल में। अब अर्बन में क्या होता है, व्यापार और सेवाएं होती हैं। रूरल में क्या होता है, संबंध अनौपचारिक और गहरे होते हैं। अर्बन में क्या होता है, अनौपचारिक और दिखावटी सेकेंडरी होते हैं, कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा करना है पर रियल में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। परिवर्तन धीमी गति से होता है, जो रूरल एरियाज होता है कोई भी चीज़ बदलनी है तो रूढ़िवादी होता है थोड़ा सा, तो कुछ भी अपडेट करना तो बहुत टाइम लगता है, तब जाके होता है। अर्बन में क्या होता है, तीव्र गति से आधुनिक, ये नहीं अच्छा है तो ये अच्छा, चलो ये फ़ायदा है इसमें, ये चीज़ अपडेट हो जाती है बहुत जल्दी। स्वास्थ्य समस्या, कुपोषण, स्वच्छता की कमी, प्रदूषण, तनाव, जीवन शैली बीमारियाँ, ठीक है। ये सारी जो होती हैं अर्बन एरियाज में होती हैं। समुदाय में हम की भावना भी फीलिंग क्या होती है, इसे समाजशास्त्री मैकाइवर ने बहुत ही महत्व दिया है। इनके 3 मुख्य भाग हैं। जो समाजशास्त्री हैं मैकाइवर, उन्होंने 3 मुख्य भाग दिए हैं। भूमिकाओं की भावना, रोल फीलिंग, हर व्यक्ति को लगता है कि समुदाय के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हर जो एक पर्सन है जो कम्युनिटी में रह रहा है उसे ये लगता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं कम्युनिटी में, ठीक है। डिपेंडेंसी फीलिंग, व्यक्ति महसूस करता है कि वह अपनी ज़रूरतों के लिए समुदाय पर निर्भर है। सेंस ऑफ यूनिटी, सुख दुख में एक साथ खड़े होना, कम्युनिटी में जो लोग हैं हर लोग यही सोचता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक हमारा कुछ तो इस कम्युनिटी के लिए कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें हैं ना। हेल्थ स्ट्रक्चर, बिहार और यूपी एएनएम के एग्ज़ाम के लिए बहुत चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी, गांव स्तर पर कौन कौन होता है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। सब सेंटर, यह स्तर एएनएम की मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ पे 5,000 से 3,000, 5,000 आबादी कहाँ होती है, नॉर्मल जो रूरल प्लेन एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी होती है, 3,000, ठीक है। पीएचसी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3,000 की आबादी पर होता है। 20 से 3 होता है, 20 कहाँ होता है, पहाड़ी एरियाज में, और 30 होता है प्लेन एरियाज में, समतल में, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी में देखते हैं, समाजशास्त्र ने समुदाय को उनकी संरचना के आधार पर भी बांटा है। आदिम समुदाय, प्राइमेटिव कम्युनिटी, जो आधुनिक सुख दुख सुविधाओं से दूर
वनों या पहाड़ों में रहते हैं, इनका स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह पारंपरिक जड़ी बूटियों पर निर्भर होता है। जो प्रिमिटिव कम्युनिटी होती है, कुछ होती हैं जो लोगों के बीच या बस्तियों में नहीं रहना पसंद करते हैं, दूर वन जंगलों के बीच या पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। उनका जो मेन हेल्थ को लेकर होता है कि मेडिसिन पे नहीं डिपेंड होता है, जड़ी बूटियों औषधियों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अग्रणी कम्युनिटी कृषक समुदाय, जहाँ मुख्य काम खेती है, यहाँ अंधविश्वास और पुरानी प्रथाओं के कारण टीकाकरण वैक्सीनेशन में अक्सर चुनौतियाँ होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, पुरानी प्रथाएं या बाबा पूजा पाठ मंत्र तंत्र पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन करना बहुत ही टफ होता है, लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों को समझाना पड़ता है, उसके बाद ही ये वैक्सीन लगवाते हैं। औद्योगिक समुदाय इंडस्ट्रियल कम्युनिटी में जहाँ कारखाने होते हैं, यहाँ व्यावसायिक रोग ऑक्यूपेशनल डिजीज जैसे सांस बीमारियाँ, अस्थमा समस्या, ये सारी चीज़ें बीमारियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये भी किसी ना किसी तरीके से हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी डायनामिक्स। इसका क्या मतलब होता है, समुदाय में बदलाव कैसे आता है। हमको यह पता होना चाहिए कि क्योंकि जो एनम होती है, अगर समुदाय के लीडर है, जैसे मुखिया धर्मगुरु होता है, आपकी बात मान ले तो पूरा समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं को अपना लेता है। जैसे कि एक एनम है, अगर लोगों के जो गांव का मुखिया है और प्रधान है जैसे ग्राम पंचायत का, अगर वो सारी चीज़ों को मान ले तो उसके बाद ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी मानेंगे। तो हमें क्या करना है, जो कम्युनिटी का मुखिया है, पहले उस तक वो बात पहुँचानी है या उस तक कोई योजना पहुँचानी है। वो फिर अपने अगर कम्युनिटी के लोगों को बोलेगा तो काफ़ी हद तक एनएम के लिए आसान हो जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएँ देना, ओपिनियन लीडर्स का प्रभाव कहते हैं, अगर आप गाँव में पोलियो की दवा पिलाने जा रही हैं तो पहले वहाँ के प्रभावशाली लोगों को विश्वास में लेना ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ के जो मेन लोग हैं, उनको आप सारी चीज़ें पहले बताओ, अगर उन्हें समझ आएगा, तो जो बाकी लोग हैं उनको ऑटोमेटिक ये उनका ये रहेगा कि ये मान रहे हैं तो फिर ये चीज़ सही है। ठीक है। तो कम्युनिटी में लोग क्या होते हैं, अनएजुकेटेड, रूरल एरियाज़ में थोड़ा-सा अनएजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने मुखिया की बात को मानते हैं। और ये होता है कि नहीं कि हम अपने कि सीनियर या फिर अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात को मानेंगे। तो अगर आपके जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं, जो उनके अगर बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके, वो बात को मान रहे हैं तो बाकी लोग तो मान ही जाएँगे। ठीक है? समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे फैक्टर्स देख लेते हैं, समुदाय के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के समुदाय है, कम्युनिटी है, उसके हेल्थ को प्रभावित करने वाले, इफ़ेक्ट करने वाले कारक देखते हैं कौन-कौन से हैं। परीक्षा में पूछा ये बहुत सारे ये ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको लगता होगा कि मैं ये इतनी ईज़ी चीज़ें क्यों बोल रही हूँ। इनको बोलने का बस मतलब यही है कि ज अगर क्वेश्चन आता है ना तो उसमें बस ईज़ी लैंग्वेज, ईज़ी जो थ्योरी होती है हमारी, ईज़ी जो चीज़ें हैं, उन्हीं को घुमा के पूछ लेता है। ऑप्शन जो होते हैं एक सेम, सब सेम लगते हैं, ठीक है? वहाँ पे ही हम मात खाते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें आपको लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है? परीक्षा में पूछा सकता है, पर्यावरण क्या, एनवायरमेंटल साफ-साफ पानी, हवा, जल निकासी, ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर घर है वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है या रोशनी नहीं आ रही है, तो बीमारी का कहीं न कहीं कारण बन रही है। ठीक है? आर्थिक सामाजिक आर्थिक कारक, सोशियो इकोनॉमिक्स, गरीबी और अशिक्षा सीधे बीमारियों को बढ़ाती हैं। सांस्कृतिक कारक, कल्चरल, कुछ समुदायों में खान-पान या प्रसव डिलीवरी से जुड़ी कुछ गलत परंपराएँ होती हैं, जिन्हें बदलना एएनएम का काम होता है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं यही चीज़ खानी है या ये चीज़ नहीं खानी है, ठीक है? तो जैसे कि आयरन के साथ दूध लेना, पालक वाली कोई चीज़ है उसके साथ मिल्क ले रहे हैं, तो आयरन का ऑब्जेक्शन भी नहीं हो रहा, उनका यही है कि नहीं हमें इसके साथ ही लेना है। तो जो कुछ कल्चर होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको एएनएम को क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उन चीज़ों को धीरे-धीरे बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है कि ये सही नहीं है, अगर अगर हम इसे ऐसे खा रहे हैं, तो ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो जैसे कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ समुदाय में खास बीमारी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, कुछ सिकल सेल एनीमिया जो होती है आनुवांशिक जेनेटिक्स होती है। कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं समुदाय और समाज में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी में क्या डिफरेंस है? अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं, इसे एक टेबल से समझ सकते हैं। हम आप जैसे कि कम्युनिटी और सोसाइटी ये दोनों अलग-अलग वर्ड्स हैं, इनका दोनों का अलग-अलग मीन्स है। अब हम देखते हैं क्या कम्युनिटी का कम्युनिटी आधार समुदाय, समाज, ठीक है? कम्युनिटी और सोसाइटी। एक निश्चित अब यहाँ पे हम दोनों में डिफ़रेंस देखते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ज़रूरी है, कोई निश्चित क्षेत्र ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस थोड़ा-सा क्लियर नहीं है, मैं आप लोग को बताऊँगी।
यहाँ इस साइड में कम्युनिटी आप रख लेना। ये हो गया हमारा कम्युनिटी और ये हो गया हमारा सोसाइटी। ठीक है, अब देखते हैं नीचे हम कम्युनिटी और सोसाइटी। कम्युनिटी में यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी में निश्चित क्षेत्र जरूरी है, यहाँ संबंधों का जाल है। ठीक है, कम्युनिटी यह जो होता है स्वरूप जो होता है मूर्त कॉन्स्ट्रक्ट होता है, यानी इसे देख सकते हैं। और सोसाइटी क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होती है, इसे केवल महसूस कर सकते हैं कि ये हाँ हमारी सोसाइटी है। कम्युनिटी में क्या होता है, लोगों को देख सकते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है। कम्युनिटी में क्या होता है, भावना, इसमें हम की भावना होती है, अनिवार्य है। कम्युनिटी में हम की भावना जो होती है अनिवार्य होती है। सोसाइटी में यह सहयोग और संघर्ष दोनों हो सकता है। यहाँ पे कोई आपके साथ है और कोई आपके अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सोसाइटी में। एएनएम के लिए समुदाय का एक कार्यशील कम्युनिटी एज अ वर्कशॉप होती है। जो कम्युनिटी होती है एएनएम के लिए, वो कम्युनिटी एज अ वर्कशॉप होती है। एएनएम के लिए समुदाय केवल लोग नहीं बल्कि उसकी वर्क प्लेस है। यहाँ आपको 4C याद रहने चाहिए। कौन कौन से 4C हैं जो याद रहनी चाहिए? कॉन्टैक्ट, संपर्क, घर घर जाकर लोगों से मिलना। कम्युनिकेशन, सरल भाषा में स्वास्थ्य की बात समझाना, सरल लैंग्वेज में स्वास्थ्य की बात, हेल्थ एजुकेशन देना। ठीक है, 4C है, कॉन्टैक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना एंड केयरिंग करना। कॉन्टैक्ट में घर घर जाकर लोगों से मिलना, कॉन्टैक्ट करना। कम्युनिकेशन में लोगों को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, या जो लोकल लैंग्वेज है, जो जिस भाषा में लोग समझ रहे हैं उस भाषा में उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य के बारे में बताना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आशा और आंगनबाड़ी के साथ मिलकर काम करना। जैसे आपके जो साथ काम करने वाले हैं हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर काम करना, हम की भावना में ही काम करना। ठीक है, तभी हम लोगों में कम्युनिटी में हम की भावना जागृत कर सकते हैं। केयरिंग में क्या होता है, देखभाल, बिना किसी भेदभाव के सेवा देना। जैसे कि ये नहीं है कि ये पैसे वाले हैं या ये मुखिया हैं तो इनको पहले हेल्थ एजुकेशन मिलेगी या हेल्थ सेवाएं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिना किसी भेदभाव के कम्युनिटी के लोगों को बराबर सबको मानना और सेवा देना, हेल्थ एजुकेशन देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव MCQs देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस कर लो और ये देखना कि आपको क्लास से कितना समझ आए। कम्युनिटी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है, ये मैंने यहाँ पे भी बताया था आप लोगों को किस भाषा में से मिलकर बना है कम्युनिटी शब्द। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी। जो हमारा कम्युनिटी शब्द होता है वो बना है लैटिन शब्द से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समुदाय का क्या अर्थ है? साथ मिलकर शासन करना, साथ मिलकर सेवा करना, साथ मिलकर रहना या साथ मिलकर रहना। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसका समुदाय का अर्थ क्या होता है? साथ मिलकर सेवा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुदाय व सबसे छोटी क्षेत्रीय, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। समुदाय व सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। यह परिभाषा किसने दी? जो ये लाइन है पूरी समुदाय व छोटी समूह है, उसको बार बार आप लोग 2-3 बार पढ़ना और वीडियो को पोस्ट करना। ठीक है, फिर देखना यहाँ पे कि यह परिभाषा किसने दी थी। तो आप हमारे जो हमने अभी पढ़ाया है उसको बैक करके भी देखना, उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है कि ये जो परिभाषा है डिफिनीशन किसने दी, मैकआवर ने, किंग्सले डेविस ने, अकबर ने, अरस्तू ने। जो ये लाइन है वो किसने बोली है? डेविस मैंने बोला है, उसमें किंग्सले डेविस ने। समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक दल, मंदिर, बाजार। समुदाय के महत्वपूर्ण आधार क्या होता है, मेन बेस क्या होता है? तो ना ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा यहाँ पे, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, निम्न में से कौन से समुदाय की विशेषता नहीं है? हम की भावना, स्वतः विकास, अस्थायी सदस्यता, विशिष्ट नाम। हम की जो समुदाय की एक विशेषता नहीं है यहाँ पे, हम जो समुदाय है कम्युनिटी उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? हम की भावना, स्वतः विकास, अस्थायी सदस्यता, विशिष्ट। तो यहाँ पे जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अस्थायी सदस्यता यहाँ पे स्थायी होता है। ठीक है, जो कम्युनिटी होती है वो स्थायी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, ग्रामीण समुदाय में मुख्य व्यवसाय क्या होता है? गाँव में जो ग्रामीण रूरल एरिया होता है वहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या होता है? व्यापार, कृषि, नौकरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहले ही दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृषि। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन एग्जाम में ऐसा नहीं करना, चारों ऑप्शन को पढ़ना, कहीं और लास्ट में ऑल अब या इनमें से कोई नहीं ऐसा हो। तो सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, शहरी समुदाय की मुख्य समस्या क्या होती है? जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे मुख्य प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, शुद्ध हवा, जनसंख्या घनत्व और प्रदूषण, मनोरंजन के साधनों की कमी, आपसी प्रेम।
तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की कमी हो जाती है, वो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व और इन्वायरमेंट सही नहीं रहता, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मनोरंजन के साधन तो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, शुद्ध हवा भी वहाँ पे समस्या हो, मतलब समस्या ये अशुद्ध हवा होता तो यहाँ पे होता, लेकिन शुद्ध हवा तो होती ही नहीं है वहाँ पे, तो यही इसमें आ जाता है प्रदूषण में, ठीक है। मैकावर के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक भावना का एक तत्व कौन सा है? मैकावर जोहर के अनुसार सामुदायिक भावना का एक मुख्य तत्व क्या है? भूमिका की भावना, ईर्ष्या की भावना, अलगाव की भावना, राजनीतिक भावना। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, भूमिका की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर उपकेंद्र या सब सेंटर स्थापित किए? यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रामीण क्षेत्र लिखा है, क्वेश्चन का हमें अच्छे से रीड करना है कि वो बोल क्या रहा है। 1000, 3000, 5000, 10,000, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र बोला है, तो ग्रामीण क्षेत्र में होती है 5000 पे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में उपकेंद्र की आबादी क्या होती है? यहाँ पे पहाड़ी स्पेसिफिक पहाड़ी बोला है, हिली एरियाज और जो ये आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 2000, 3000, 5000, 10,000, तो 5000 तो हमारा नॉर्मल में हो जाता है, और 3 से 5 होती तो 3000 हो जाएगी हमारी पहाड़ी एरिया हिली एरिया में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितनी जनसंख्या पर होती है? यहाँ पे मैदानी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, 10,000 पे, 20,000 पे, 30,000 पे, 50,000। तो मैदानी में कितनी होती है? 30,000, ठीक है। और हिली एरियाज में 20,000 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। समुदाय में हम की भावना वी फीलिंग का क्या अर्थ है? एक दूसरे के मुकाबला करना, एक दूसरे से नहीं लड़ाई करना, ठीक है। एकता और जुड़ाव की भावना, केवल अपने परिवार के बारे में सोचना, सरकार पर निर्भर रहना। वी फीलिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एकता और जुड़ाव की भावना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 13। समुदाय की मूर्त कॉन्क्रीट क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि इसे देखा और छुआ जा सकता है, क्योंकि इसके नियम कठोर होते हैं, क्योंकि यह अमूर्त संबंधों का जाल है, क्योंकि यह केवल शहरों में होता है। कंक्रीट क्यों कहा जाता है समुदाय को? क्योंकि इसे देखा और छुआ जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, एनएम के लिए समुदाय का अध्ययन क्यों आवश्यक है? एक एनएम के लिए कम्युनिटी की एजुकेशन या नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह घर घर जाकर सेवा देने के लिए, टीकाकरण की योजना बनाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए, ऑल द अबव। इसमें सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ऑल द अबव उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण है जो समुदाय में पाया जाता है? प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल है कौन सा जो समुदाय में पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। ऑप्शन नंबर है राजनीतिक दल, परिवार, ट्रेड यूनियन, रोटरी क्लब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा बी, परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, आदिम समुदाय या प्रिमिटिव कम्युनिटी की पहचान क्या है? प्रिमिटिव जो कम्युनिटी होती है उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? आधुनिक तकनीकी का उपयोग, बड़ी बड़ी इमारतें, प्रकृति से जुड़ाव, पारंपरिक जीवन, उद्योगों की शिकायत। जो ये प्रिमिटिव लोग होते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिटी, क्या तो ये पहाड़ों में या जंगलों में बीच में रहते हैं, जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रकृति से जुड़ाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स सेचन का मुख्य लक्षण क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है? केवल अस्पताल में इलाज करना, पूरे समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, केवल दवाइयाँ बांटना, ऑपरेशन करना। तो सेचन का एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूरे समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, ग्रामीण समुदाय की तुलना में शहरी समुदाय में संबंध कैसे होता है? इसमें आप देखते हैं दोनों में संबंध क्या है, बहुत गहरे, अनौपचारिक, औपचारिक और बनावटी रक्त संबंध। तो यहाँ पे जो तो होता है कि अनौपचारिक और बनावटी होते हैं, दिखावे वाले ज़्यादा संबंध होते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, समुदाय का विकास कैसे होता है? एक कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? सरकार द्वारा कानून बनाकर, स्वतः अपने धीरे धीरे, युद्ध द्वारा, केवल शहरीकरण। ये जो कम्युनिटी होती है वो अपने आप धीरे धीरे बन जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट है आज की क्लास का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 20, कस्बा टाउन किस प्रकार का समुदाय है? टाउन जो होता है किस प्रकार का है? ग्रामीण शुद्ध शहरी, ग्रामीण और शहरी बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र है, केवल औद्योगिक है। जो टाउन होता है ये ग्रामीण और शहरी दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।